स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसीएस हिंदी सारथी में। आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है। एक तरीके से क्या कहें कि ये जो टीजीटी पीजीटी की जो 23,000 प्लस भर्ती की बात चल रही है, 23,000 प्लस भर्ती की जो बात चल रही है टीजीटी और पीजीटी के अन्य-अन्य विषयों में, अब इस भर्ती के जो आसार हैं ना वो पूरे के पूरे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि बार-बार अगर ये बात न्यूज़ में आ रही है तो कहीं न कहीं इस भर्ती की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। इसी के बीच एक न्यूज़ हमारे पास आई है कि एडेड विद्यालयों में ना रिक्त पदों को छिपाने का खुलासा किया गया जिसमें 600 पद और बढ़ गए हैं। अब कुल मिला के कितने पद हो गए हैं इसमें? अब इस भर्ती में कुल मिला के 23,800 पद हो गए हैं, जिसमें बहुत भारी मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में इस बार भर्ती होगी। तो सबसे बड़ी बात क्या है इसमें देख लेते हैं, पहले इस न्यूज़ को देख लेते हैं, फिर हम कुछ बिंदुओं पे बात करेंगे कि इस भर्ती को लेके क्यों आपको एक्साइटेड रहना चाहिए और आने वाले समय में कैसे आपको रणनीति बना के अपने एक सीट को सुनिश्चित करना चाहिए अगर ये भर्ती कभी भी संपन्न होती है तो। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पद छुपाने के लिए सामने आई। निदेशालय की सख्ती के बाद यह खुलासा हुआ कि कई जिलों ने रिक्त पदों की पूरी जानकारी नहीं दी है। ठीक है? इनमें वो जिले हैं जैसे कि गोंडा हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, अयोध्या हो गया, जौनपुर, सुल्तानपुर और प्रयागराज जैसे जिले एडेड स्कूलों के प्रबंधक सीधे आयोग से प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं चाहते। तो जिनमें प्रधानाचार्य की नियुक्ति है उनमें वो चाहते थे कि अपने लोग आएँ या फिर अपने तरीके से हो। लेकिन इनको भी अब वो कर दिया गया है। तो देखिए, अब इस भर्ती में क्या हो गया ना कि कुल मिला के 23,800 पद हो गए हैं, जिनमें आपको भारी संख्या में देखने को मिलेगी आने वाले समय में। अब देखिए 2 बातें चल रही हैं, एक तो इस भर्ती का 60 दिन में विज्ञापन आने के 60 दिन में एग्ज़ाम करवाना, 60 दिन के अंदर में एग्ज़ाम करवाना और 120 दिन में पूरी भर्ती को पूरा कर देना। ठीक है? यानी कि 120 डेज़ में पूरी भर्ती को पूरा कर देना। तो देखिए ये बातें संभव हो पाती हैं कि नहीं हो पाती हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको इस डिबेट में नहीं जाना चाहिए। ठीक है? आपको इस डिबेट में नहीं जाना चाहिए क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी देखिए कभी भी अगर ये वैकेंसी मान लीजिए कि जुलाई में आ जाती है, जुलाई में आ जाती है तो आपको पता है कोई भी वैकेंसी 3 महीने के अंदर तो उसके प्री के एग्ज़ाम हो जाने ही हैं। ठीक है? कितने 3 मंथ के अंदर। अब 3 मंथ के अंदर अगर एग्ज़ाम होने तो आपके पास कितने 90 दिन मिलते हैं और अगर इतनी बड़ी संख्या में है और कंपटीशन इतना ज़्यादा है, बहुत तरीकों से कंपटीशन बढ़ गया है। पेपर लीक ये वो बहुत सारे उसके डायमेंशन है जिसकी वज़ह से कंपटीशन और कट ऑफ डे बाय डे ऊपर जा रहे हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और सीरियस स्टूडेंट हैं, उन बातों को कौन क्या कहता है कि भर्ती आएगी, लॉलीपॉप है क्या? अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट आपको लगता है कि इसमें आपका एक सीट होनी चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए? या फिर मेरे हिसाब से मैं होता तो क्या करता? अभी से मैं लग जाता। अगर मेरे पास एक ही एग्ज़ाम है और मैं इसके लिए पूरी तरीके से इस भर्ती को मैं देना चाहता हूँ, तो अभी से मैं लग जाता। क्या करता? रिलेटेड चीज़ों के अपने नोट्स बनाता, उन टॉपिक्स को कवर करता जो मेरे वीक हैं, ठीक है? उन टॉपिक्स को कवर करता जो मेरे वीक्स हैं और साथ में मैं अपने आप को देखता, अगर एग्ज़ाम के पहले जो 60 दिन की बात है ना, इन 60 डेज़ में मैं अपने आप को तैयार करता उन छोटे-छोटे पॉइंट पे जहाँ पे मेरी कमज़ोरी है, ठीक है? तो अगर ये भर्ती और दूसरी बात है ये भी आपको पता है कि ये जो भर्ती है, ये आएगी ही आएगी। पेपर होगा, सिलेक्शन होगा, क्या होगा ये तो सरकार जानती है, आयोग जानता है। लेकिन अगर ये भर्ती आएगी और आप एक स्टूडेंट हैं और आप मतलब इन बातों में लगे हैं कि अभी भर्ती आएगी, नहीं आएगी, राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा करने से बजाय अच्छा है कि आप क्या करें, आप अभी से अपने सब्जेक्ट की जो भी वीकनेस है उसको ठीक करिए और ख़ास तौर पे हिंदी जैसे सब्जेक्ट जो जिनमें ज़्यादा भीड़ है और जिनकी जो सिलेबस बहुत लेंदी है, उन लोगों को तो एकदम लग जाना चाहिए अभी से ही, ठीक है? तो मेरी राय यही है कि अगर आप इस भर्ती में अपने आप को देखते हैं तो अभी से लग जाइए। भर्ती आती है तो भी आपके लिए फ़ायदा नहीं अगर मान लीजिए लेट होती है तो भी तो आपको वो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपको हेल्प देंगे। तो सबसे बड़ा जो आपको डिसीज़न अभी लेना चाहिए कि एक अपना डेट मान लीजिए कि मान लेते हैं हम कि ये भर्ती सितंबर तक हो जाएगी, 20 सितंबर तक, ठीक है? एक ऐसा अपने आप को आप डेट दीजिए और उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी को एक दिशा में लेके जाइए, ठीक? क्योंकि ज़्यादा भर्ती है, ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, अगर आ गई तो फिर से आप वही है कि
उफ करके रह जाएंगे, करे यार काश इस बार ये पढ़ लिया होता तो हो जाता, वो पढ़ लिया होता तो हो जाता। भटकाव से ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को शुरू कर दीजिए। ठीक है, देख रहे हैं आप, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है तो कम कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है। और साथ में अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं, टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर या यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हमारे चैनल पे आपको इन परीक्षाओं से रिलेटेड क्लास मिलती रहेंगी जो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और फिलहाल अगर आप यूपी टेट दे रहे हो तो हमारी जो हिंदी के सुपर 200 प्रश्नों का सीरीज है उसको देख लीजिए, और ईवीएस के जो 200 प्रश्नों की एक सीरीज है उनको देख लीजिए, जो कि आपके एग्जाम में सेम टू सेम मतलब एकदम वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो अभी से आप अपने परीक्षाओं के लिए लग जाइए और आपको हमारी वीडियो पे सूचनाएं मिलती रहेंगी। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आप डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद आज के लिए।